मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्चुअली हमने लास्ट लेक्चर में इंटेंसिटी वगैरह डिस्कस कर रखा था, जो हम वेव मोशन के चेकलिस्ट वीडियोस थर्ड की बात करें तो ठीक है। यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी बता दी थी आपको, पावर भी हमने डिराइव कर लिया था, और ये पावर के लिए मैंने ये बोला था ये गैसेस और लिक्विड के केस में नहीं है। ये जो पावर आप फाइंड कर रहे हो दैट इज द पावर यूज फॉर स्ट्रिंग के केस में, ठीक है। कोई स्ट्रिंग है तब हम वहां पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, देखो अब यहाँ पे मेरी बात को समझना कि जब हम बात कर रहे थे लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने ये बताया था कि जहां पर डेंसिटी इंक्रीज करती है वहां पर प्रेशर भी इंक्रीज करता है और वो कंप्रेशन होता है, और जहां पर डेंसिटी डिक्रीज करती है वहां पर प्रेशर भी डिक्रीज करता है, मतलब जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर हो जाते हैं, तो वो रेयर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो उस कंडीशंस में हमें क्या दिखा कि वेव जो इक्वेशन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो प्रेशर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज अपन बात क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर वेव क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर वेव। डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर वेव, ठीक है। अब यहाँ समझना कि जैसा हमने एक टर्म्स डिफाइन किया था कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा वी बाई वी। तो डेल्टा वी बाई वी दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, और बी क्या था हमारा बल्क मॉडुलस, और ये क्या है प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर ये था, ठीक है ना, ये हमने डिफाइन करके रखा था। ओके, ये लास्ट जो चेकलिस्ट वीडियोस थर्ड है वहां पे हमने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, ठीक है, क्लियर है, इसको डिराइव भी किया था। अब मेरी बात सुनो कि अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की, ठीक है, यहां समझना, अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस की अगर अपन बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन सपोज करो हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये मेरे पास क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास गिवन है ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ओके, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। अब थोड़े टर्म्स को समझना, ठीक है। एक मैं पिक्चर ड्रॉ करता हूँ और इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो ये y ले ले, ये x, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर एक एयर का लेयर बना लेते हैं इस तरह से, ओके। और एक एयर का लेयर यहाँ पे, पहले मैं पिक्चर अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखो अब यहाँ ये समझो कि जो एयर का लेयर है, ठीक है, मैं यहाँ पे तुमको ऐसे बताऊं, एकदम ध्यान से एक एक पॉइंट बेटा समझना, ठीक है, कि एक एयर का जो लेयर है, ठीक है, वो सपोज करो ये वाला लेयर, ये जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है, मैं थोड़ा सा ऐसे समझाऊं कि ये जो ब्लू वाला लेयर दिख रहा है आपको, ये ब्लू वाला लेयर, ये लेयर यहाँ से यहाँ तक, ये देखो, ये जो तुमको आ रहा है ना येलो कलर में, ये लेयर देखो, इस लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये लेयर,
ओके, इस लेयर पे समझो, ये जो लेयर है इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, दैट इज इसको यहां से देखना, इस जगह से ओरिजिन से ये जो फर्स्ट लेयर है ये डिस्टेंस है x पे, ठीक है, ये लेयर। ओके, और इस लेयर का ये पूरा लेयर है जो पीले से मैंने दिखा रहा हूँ आपको, येलो कलर जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये वाला लेयर देखो और ये वाला लेयर देखो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक है और ये लेयर यहाँ से यहाँ तक इसका थिकनेस है, ठीक है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, मैं सपोज कर लेता हूँ x प्लस डी एक्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस क्या ले लिया हमने, x प्लस डी एक्स। ओके, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये जो फर्स्ट लेयर है इसको तुम p ले लो, ठीक है, ये p ले लो और ये हमने कंसिडर कर लिया बेटा r, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट लेयर है यहाँ से ये क्या हो रहा है, ये आगे डिस्प्लेस हो रहा है और यहाँ तक चला जा रहा है, तो ये डिस्प्लेस सपोज करो y हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी डिस्प्लेस होके कहाँ से कहाँ तक चला गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब ये कितना डिस्प्लेस हो गया, y प्लस डी वाई डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि जब इस तरह से समझो कोई साउंड वेव इधर से आ रहा है किसी वेलोसिटी v से, तो एयर के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। पहले एयर का मॉलिक्यूल्स क्या था, यहाँ से यहाँ तक, मतलब पहला जो एयर का मॉलिक्यूल तुमको दिख रहा है कि जो लेयर दिख रहा है पी आर, वो तुमको कितना है, उसका थिकनेस क्या दिख रहा है, डी एक्स। उसके बाद डिस्प्लेस होने के बाद उसका कितना हो गया थिकनेस, डी वाई। इज इट क्लियर, ठीक है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस लेयर का, ये जो लेयर है इस लेयर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया एरिया वो है S, ठीक है, S, ठीक है। मैंने पहले भी बताया S अपन इसलिए कंसिडर करते हैं बिकॉज हम एम्पलीट्यूड को A लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ समझो कि जो रिलेशन है मेरे पास वो एक्चुअल में रिलेशन क्या है, प्रेशर का, प्रेशर का रिलेशन है मेरे पास -B चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगर यहाँ समझो मेरी बात को, अगर मैंने किसी तरह से ये चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, अगर इसको फाइंड कर लिया तो हम प्रेशर वेव निकाल सकते हैं। आ रही है बात समझ में। तो इस सेक्शन में देखना कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि V इनिशियल कितना है मेरे पास, तो देखो इस लेयर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है मेरे पास S, और ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है, थिकनेस क्या है इसके पास dx, ठीक है ना, क्योंकि यहां से यहां तक का तो थिकनेस ds है, क्योंकि x है यहां से, तो एयर का मॉलिक्यूल्स आगे जा रहा है, कितना थिकनेस बना रहा है dx। तो यहाँ पे बताओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू dx, ये कब है, ये कब है, इनिशियल था। अगर मैं तुमसे पूछो फाइनल कितना हो गया, तो तुम क्या बोलोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये था, ठीक है, पहले dx था फिर बाद में कितना हो गया dy, तो टोटल थिकनेस इसका कितना हो गया, dx प्लस dy, ठीक है ना। तो बताओ चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम लोग, चेंज इन वॉल्यूम, देखो चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखेंगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो व्हाट इज द v फाइनल, v फाइनल है मेरे पास s dx प्लस s dy, और माइनस v इनिशियल क्या है s इंटू डी एक्स। तो देखो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास s dy, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना निकल जाएगा मेरे पास, डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो चेंज इन वॉल्यूम s dy और इनिशियल वॉल्यूम है v, तो ये क्या लिखेंगे s dx, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, dy बाई dx, किसके बराबर हो गया, dy बाई dx। मतलब यहाँ पर जैसे ट्रांसफर वेव्स के केस में अगर तुम देखते थे, तो ये जो ट्रांसफर वेव्स इक्वेशन वेव तुमको दिखता था, उस पर जो टेंजेंट बनाते थे वो एक्चुअल में क्या होता था, वेव का, वो वेव का क्या बोलते थे हम, स्लोप कंसिडर करते थे। मगर यहाँ जो dy बाई डी एक्स है इन द केस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो एक्चुअल में क्या बता रहा है हमको, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बता रहा है, ठीक है ना, वो उसके क्या बता रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बता रहा है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई dx। ये मेरे पास क्या आ गया, देखो ये यहां से क्या आ गया मेरे पास, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके बराबर है,
डी वाई बाई डी एक्स के। ठीक है, इतनी दूर में कहीं दिक्कत नहीं है समझने में, आ रही है बात समझ में। अब मेरी बात को समझना, देखो अब हमारे पास बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन क्या है। ठीक है, यहाँ एकदम टर्म्स टू टर्म समझो। देखो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा वी बाई वी मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लो, डी वाई बाई डी एक्स। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहां से ये हमें मिल गया। ठीक है ना, तो देखो अब ये चीजें हमें मिल गया। ठीक है, तो हम लोग चेंज इन प्रेशर इक्वेशन लिखेंगे। अगर मान लो तुमसे ये पूछ रहा है इस कंडीशंस में फाइंड द चेंज इन प्रेशर इक्वेशन, तो चेंज इन प्रेशर इक्वेशन क्या लिखते हो, प्रेशर इक्वेशन क्या लिखेंगे, माइनस बी डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, देखो माइनस बी डेल्टा वी की जगह वी बाई वी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स दैट इज इक्वल टू बी ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास, चेंज इन प्रेशर, मतलब ये क्या हो गया, प्रेशर इक्वेशन। ठीक है, यहां से ये जो हम कंडीशन ले रहे हैं ये एक्चुअल में क्या हो गया मेरे पास, प्रेशर इक्वेशन। कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में, आ रही है आपको बात समझ में। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास, प्रेशर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ छोटे छोटे टर्म्स में बात करना। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन साइन है मेरे पास, देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या लिखा है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस किस, अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन साइन का फंक्शन है तो प्रेशर इक्वेशन क्या दिख रहा है तुमको, कॉस का फंक्शन है। ठीक है, दैट मीन्स जहां पर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, मतलब मोर डिस्प्लेसमेंट, जहां पे डिस्प्लेस ज्यादा करोगे, जहां पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे देखो मैं अगर तुमको एक इंडिकेटिंग ये बता दूं कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है यहां समझना, अगर मैं ऐसा बोलूं यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, किसी लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है तो दैट मीन्स तुम क्या बोलोगे कि प्रेशर जो है, प्रेशर वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, आ रही है बात में, तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करना, प्रेशर, देखो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करना प्रेशर डिक्रीज करना, मतलब ये एक्चुअल में किसका केस है, ये कब होगा, जब रेयर फ्रैक्शन होगा, आर का मतलब समझ लो रेयर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यही चीज उल्टा बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज करेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। ठीक है, वहां पर क्या मिलेगा हमको, कंप्रेशन। तो अब मेरी बात को और समझो कि अगर मैं ये बोलूं कि फेज डिफरेंस बिटवीन फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर इक्वेशन प्रेशर इक्वेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो बताओ फेज डिफरेंस क्या होगा। अगर तुम बात करो कि प्रेशर इक्वेशन कॉस का है और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, साइन का है, तो इक्वेशन, तो फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर इक्वेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ यहां से क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। ठीक है, तो एकदम इस जो दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए इसको नोट पॉइंट में याद रखोगे। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने में ये आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। आ रही है आपको बात समझ, चलो मैं इसको बॉक्स में ले लेता हूं, तुमको ध्यान रहेगा ये चीज। ठीक है,
तो ये आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में, कहीं दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो एक सिचुएशन बनाते हैं जिससे और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। देखना, जैसे एक इक्वेशंस बना लो, ठीक है, इस तरह से। ऐसा है, ठीक है, यहां पे समझो इस जगह एक वेव है मेरे पास, ऐसा, ये वेव है। ओके, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए, ठीक है, ये वाले पॉइंट को नाम देता हूं बी, और ये पॉइंट को नाम देता हूं सी। ठीक है, क्लियर है, वेव का डायरेक्शन ऐसा है। ओके, अब देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है और क्या हमसे पूछ रहा है, एकदम ध्यान से सिचुएशन को समझना। ठीक है, आपको ये डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर इक्वेशन का मतलब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैं तुमको ऐसे बोलूं कि ये जो फिगर है वो शो कर रहा है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ। ठीक है, ये जो है आपको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ बता रहा है, ठीक है, ऑफ अ साउंड वेव, एक साउंड वेव का, ठीक है, ट्रेवल कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो हमको आइडेंटिफाई करना है वो पॉइंट जहां पर फर्स्ट, ठीक है ना, ये जैसे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस है वो, और वो कहाँ ट्रेवल कर रहा है बे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर। तो हमें आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट मैक्सिमम प्रेशर का पॉइंट, जैसे ए बी सी है ना 3 पॉइंट, इसमें कौन सा मैक्सिमम प्रेशर होगा, मैक्सिमम प्रेशर होगा। ठीक है, बी में पूछूं तो बी में देखो, बी में हम क्या बोलेंगे कि मिनिमम प्रेशर कहाँ होगा, मिनिमम प्रेशर, तो मिनिमम प्रेशर कहाँ होगा ये आपको देखना है। ठीक है, इसको पी बना देते हैं, क्लियर है। और सी पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पॉइंट कौन सा है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बोल सकते हैं या नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर का, ये चीजें आ रही है आपको बात सुनिए। अब देखो मेरी बात को समझना, मैं तुमको इसको दो तरीके से बताता हूँ। ठीक है, एक तो तुमको बताऊंगा फॉर्मूला से कैसे आप देख सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो पहला तो तरीका ये है, दूसरा मैं तुमको ये बताऊंगा कि आप विजुअलाइज कैसे कर सकते हो अगर इन केस तुमको फॉर्मूला नहीं याद है तो देखो मेरे पास नॉर्मली फॉर्मूला क्या है, पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला है डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स जो है, ठीक है, वो स्लोप है, ठीक है ना, ये स्लोप है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो देखो ये बी तो कांस्टेंट है, बिकॉज बी क्या है आपका बल्क मॉडुलस है, ये कांस्टेंट होगा। अब ये जो प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर या मिनिमम प्रेशर, किस पे डिपेंड करेगा, ये डी वाई बाई डी एक्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर मैं ए पॉइंट की बात बोलूं, ए पॉइंट की, ठीक है, तो ए पॉइंट पे मुझे बताओ, ए पॉइंट पे जो हम टेंजेंट्स बनाएंगे वो टेंजेंट कैसा बनेगा, देखो वो इस तरह से बनेगा। देखो ये टेंजेंट होगा ए पॉइंट का, क्लियर है ना, देखो ए पॉइंट का टेंजेंट ऐसा होगा, तो ए पॉइंट का टेंजेंट ऐसा होगा, तो ये जो एंगल दिख रहा है तुमको थीटा, वो थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या है मेरे पास, निगेटिव है। ठीक है, ए पॉइंट पे डी वाई डी एक्स क्या हो गया मेरे पास, निगेटिव हो गया। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ कि अगर मैं ये देखूं तो डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बी, ये माइनस तो फॉर्मूले का है, और ये भी क्या हो गया मेरे पास माइनस, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो डेल्टा पी हमको क्या मिल रहा है यहाँ से, पॉजिटिव मिल रहा है। और जब पॉजिटिव मिलेगा इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ए पॉइंट का डेल्टा पी पॉजिटिव है, मतलब ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम प्रेशर, ये क्या देगा हमको मैक्सिमम प्रेशर।
आई बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं। अब तुम वही बात करो सी पॉइंट पे। अगर मैं सी पॉइंट पे देखूं, ध्यान से समझना, और सी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बना रहा हूं, देखो सी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बना रहा हूं इस तरह से, देखो ये हो गया, ये सी पॉइंट का टेंजेंट हो गया, ठीक है, ऐसे समझो, ये सी पॉइंट का टेंजेंट हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये देखो ये कितना एंगल बनाएगा, थीटा, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री। जब ये लेस देन 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, बोलो पॉजिटिव। जब वो पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे कंडीशन समझो, जब वो पॉजिटिव हो गया दैट मीन्स डेल्टा पी इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा पी, यहाँ समझना, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो माइनस बी, ये हो गया, और ये क्या मिला डी वाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो रहा है पॉजिटिव, तो दैट मीन्स डेल्टा पी क्या मिल रहा है हमको यहाँ से, निगेटिव। जब ये निगेटिव मिल रहा है तो दैट इज दिस पॉइंट, ये सी पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर, ठीक है। अब तुम बी पे आओ, अगर तुमने बी पे कोई टेंजेंट, देखो बी की बात करना, बी पे अपन कोई टेंजेंट बना रहे हैं या इस पॉइंट पे बना रहे हैं, देखो ये वाला पॉइंट, इसको आगे बढ़ा लो, ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, या यहाँ पे ये वाला, तो ये क्या दिखेगा तुमको, यहाँ पे जो स्लोप होगा dy बाई डी एक्स वो तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है वो कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है, कोई चेंज नहीं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसपे आप हम जी रहे हैं, आ रही है बात में। तो यहाँ पर डेल्टा पी जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस बी, और ये स्लोप क्या हो रहा है आपको, जीरो, तो यहाँ पे डेल्टा पी क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। तो ये कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, बी पॉइंट की। ये कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, देखो निगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट, ठीक है। ये तो तुमको फॉर्मूला से समझ में आया कि फॉर्मूला से हम ऐसे कर सकते हैं। अब लॉजिकली सोचना थोड़ा सा, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं इस फिगर को वापस से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब इस टर्म्स को थोड़ा लॉजिकली सोचना, ठीक है, प्लेन पेपर मैंने लिया है कि आपको और आसान हो इसको समझने में। देखो अब तुम ऐसे समझो, देखो ये है मेरे पास कर्व, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ठीक है। अब मुझसे पूछ क्या रहा है कि ए बी सी में बताओ कहाँ प्रेशर होगा, ज्यादा, मैक्सिमम, मिनिमम, ये तो तुमको एक चीज पता है कि जहां पे मैक्सिमम प्रेशर होगा वहां पे एयर की डेंसिटी भी बढ़ेगी, मतलब वहां पे कंप्रेशन होगा, और जहां पे मिनिमम प्रेशर होगा वहां पे एयर की डेंसिटी भी कम होगी और वहां पे रेयर फ्रैक्शन होगा। तो हमें वो चीज देखनी है। अब एक एक पॉइंट्स पे मेरी बात को समझना, ठीक है, कि अगर मैं ए पॉइंट से ऊपर जाऊं और ए पॉइंट से नीचे जाऊं, तो ए पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो हमको, देखो ये स्लोप अगर बनाओगे तो वो तुमको कैसा दिखेगा, 180 डिग्री के आसपास दिखेगा, ठीक है, मतलब उसके कारण एयर के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाने जा रहे हैं, इस तरफ, और यहाँ पे जाओगे तो वो कहाँ डिस्प्लेस होता हुआ दिखेगा, ऊपर की ओर। देखो यहाँ से जाओगे तो ये नीचे डिस्प्लेस होगा, यहाँ से जाओगे तो ये ऊपर डिस्प्लेस होगा, तो अपोजिट डिस्प्लेसमेंट है इसका, मतलब ये वाला जो है इस पॉइंट को ये कहाँ, इस तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, ये कहाँ लेके जा रहा है, इधर लेके जा रहा है, मतलब इस पॉइंट पे ए पे क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एयर मॉलिक्यूल्स दोनों साइड से, ऊपर और नीचे साइड से क्या हो रहा है, कंप्रेस कर रहे हैं, आ रही है बात में। यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, कंप्रेशन का, कंप्रेशन का। अगर तुमको लॉजिकली नहीं समझ में आ रहा है तो तुम देखो वेव ऐसे चल रहा है ना, तो हमने बताया था ना पार्टिकल और वेव वेलोसिटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल कहाँ जाएगा, देखो इस तरफ है ना, तो ये ऊपर जाएगा और ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कंप्रेस करेंगे यहाँ पे। एज इट इज सेम केस, तुम अगर ये इसको ऐसे बढ़ा दो तो यहाँ तुमको क्या दिखेगा, यहाँ पर ये जो है ये कहाँ दिखेगा, नीचे आता हुआ, ये भी इधर दिखेगा, मतलब ये इसको इस तरफ, देखो ये जो है इस तरफ भेजेगा और ये इसको कहाँ, इस तरफ डिस्प्लेस करेगा, मतलब ये तुमको क्या मिलेगा, रेयर फ्रैक्शन।
रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे एक जैसा मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब ये नॉर्मल प्रेशर की बात करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है, अगर तुमको फॉर्मूला नहीं पता है तो तुम ऐसे कंसिडर कर सकते हो, नहीं तो तुम इस तरह से कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो नीट के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम फॉर्मूला आ जाए और काम हो जाए। इवन नीट नहीं, जो मेंस तक की प्रिपरेशन करते हैं उनकी भी थिंकिंग यही होती है। बट बेटा, अगर बेटा आप इस वे में जाओगे और इस कंडीशंस में समझोगे कि एक्चुअल स्टोरी क्या होती है वेव की, तो आपको ब्रेन में उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो अगर वो क्वेश्चंस में थोड़ा भी ट्विस्ट लेता है तो कहीं दिक्कत नहीं होता। मैं बार बार ये कहता हूँ कि फिजिक्स में नीट में 180 आउट ऑफ 180 लाना कोई मुश्किल नहीं है, ना ही मेंस में 100 आउट ऑफ 100 लाना मुश्किल होता है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली अगर क्लिक तुरंत करता है तो देखो, इस यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर ये हम फिगर देख के ही बताएंगे कि अच्छा हमें क्या करना है, ठीक है। अगर वो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चंस भी लिख के दे रहा है, सिचुएशन बता रहा है, फिर भी हम फिगर देख के हम कंडीशन बना सकते हैं, ऑप्शन देख के हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो आज हमने बात की किससे? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और प्रेशर वेव इक्वेशंस के बारे में। ये आपको समझ में आया? तो वेव इक्वेशन का एक फेज हम खत्म करने हैं। अब हम बात करेंगे इंटेंसिटी का रिलेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें एक छोटी सी बात और, मैं छोटी सी चीज है मैं यहाँ तुमको बता दूं कि अगर इसी कंडीशन में देखना, यहाँ पे अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा, अगर ये मुझे निकालना है तो देखो, मैक्सिमम प्रेशर निकालने के लिए आप यहाँ पे मेरी एक एक टर्म्स में बात समझना ध्यान से, कि मैं बी में कोई चेंजेस नहीं कर सकता, ये कांस्टेंट है। ए में कोई चेंजेस नहीं कर सकता, के में नहीं, क्योंकि बी क्या है? बल्क मॉडुलस ए एम्पलीट्यूड, और के वेव नंबर नहीं, मतलब हम चेंज कहाँ कर सकते हैं इसमें। और cos ओमेगा टी माइनस के एक्स को मैक्सिमम करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू cos ओमेगा टी माइनस के एक्स की कहाँ होती है? +1 पे। तो डेल्टा पी मैक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बी ए के। ये क्या हो जाएगा मेरा? प्रेशर मैक्सिमम। ये क्या होगा? प्रेशर मैक्सिमम। आई बात समझ में? जो प्रेशर मैक्सिमम निकालना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? बी ए के। इज दैट क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में, ठीक है। अब मैं वापस बोलूं कि मैंने लास्ट जो मेरा चेकलिस्ट थर्ड वीडियो था वहां भी मैंने ये बताया कि हम थियोरेटिकली बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, बट अगर आपको न्यूमेरिकल्स या डीपीपी वगैरह की जरूरत है, वो बच्चे जो कि किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे हैं, सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं यूट्यूब के लेक्चर से या मेरे लेक्चर से या अदर किसी भी लेक्चर से, और उनको डाउट है, तो ऑब्वियसली वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाए, जो आपको चेकलिस्ट वीडियोस थर्ड के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी और सेकंड और के भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और अभी ये जो फोर्थ चेकलिस्ट वीडियोस जाएगा, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, और आप वहां से ज्वाइन हो जाओ। वहां पे आपको बहुत सारे डीपीपीज वगैरह मैं डालता रहूंगा, वो भी सॉल्व कर सकते हो। अगर वो नहीं हो रहा तो आप उस मुझसे वहां पर पूछ भी सकते हो। और अगर आप तुम इस तरह से बढ़ोगे तो तुम्हें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, रिवीजन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 11th का जो बैकलॉग है यहाँ से खत्म होता चला जाएगा, ठीक है। और आप 12th का तो खुद से स्टडीज कर ही रहे होगे।